नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता गंभीर संदेह के घेरे में आ जाए तो क्या उसे सरकारी राशन मिलता रहना चाहिए, जब पहले उसकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में इसी सवाल ने अब बड़ी राजनीतिक और कानूनी बहस खड़ी कर दी। एक तरफ राज्य सरकार का सख्त कदम और दूसरी तरफ लाखों लोगों के राशन बंद होने का दावा, और मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिर यह पूरा मामला है क्या, सरकार का तर्क क्या है, अदालत ने क्या कहा, और बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर केवल बंगाल तक रहेगा या देश के दूसरे राज्यों तक भी पहुंच सकता है। मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आइए पूरे मामले को बिना शोर शराबे के तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की समीक्षा और पात्र मतदाताओं की पहचान करना बताया गया। इसी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों की नागरिकता या दस्तावेजों पर संदेह है और जो इस प्रक्रिया में पात्र नहीं पाए गए, उनके राशन कार्ड निष्क्रिय किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यहीं से विवाद और तेज हो गया। बंगाल सरकार का पक्ष यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का वैध नागरिक नहीं है तो उसे भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों मिले। बात सही तौर पर सही भी लगती है। वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का राशन बंद करना नैतिक तौर पर उचित नहीं है, क्योंकि भोजन और जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं संवेदनशील विषय हैं। इस तर्क को भी हल्के लहजे से खारिज नहीं किया जा सकता। इसी विवाद के बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों का राशन बंद हो गया है, जिससे उनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि वहां इस मामले पर सुनवाई संभव है। अदालत ने केस की मेरिट पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की, बल्कि उचित न्यायिक मंच पर जाने की सलाह दी है। यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सरकार सही है या गलत, केवल यह कहा कि पहले संबंधित हाई कोर्ट इस मामले को सुन ले। अब इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। केंद्र सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार का यह भी कहना है कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनकी पहचान कर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी केस की पृष्ठभूमि में कुछ राजनीतिक नेताओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो भारत के वैध नागरिक हैं। दूसरी ओर इस तर्क के आलोचकों का तर्क है कि जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति को लाभ से वंचित करना कई निर्दोष लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। उनके साथ ये अन्याय हो सकता है। इस आशंका में दम तो है। दस्तावेजों में त्रुटियां या प्रशासनिक गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए हर मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यही कारण है कि यह मामला केवल राजनीति का नहीं, बल्कि कानून, प्रशासन और मानवाधिकार तीनों से जुड़ा हुआ विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि भविष्य में जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक नहीं है, तो क्या उसे करदाताओं के पैसे से चलने वाली योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए? और यदि जांच में कोई भारतीय नागरिक गलती से सूची से बाहर हो गया हो तो उसके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी?
इन दोनों सवालों का संतुलित और कानूनी समाधान ही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि वहां होने वाला फैसला भविष्य में ऐसे कई मामलों के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी योजना का लाभ केवल सत्यापित भारतीय नागरिकों तक सीमित होना चाहिए, या अंतिम कानूनी निर्णय आने तक किसी का राशन बंद नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।